हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस्ट्रोलीवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी 2 भागों की है। इस कहानी का हर भाग बहुत मज़ेदार है। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, रूही हॉस्टल में रहती थी। उसकी माँ मीना उसे हर महीने पैसे भेज देती थी। मीना कभी कभी उससे मिलने भी जाती थी। रूही ने अपने पापा को नहीं देखा था। जब वो छोटी थी उस समय का तो उसे कुछ याद नहीं, लेकिन जब से समझ पकड़ी थी वो अपनी माँ के साथ ही रही थी। पर जब वो बड़ी हो गई तो रोहित को हॉस्टल में डाल दिया, लेकिन उसकी माँ उसको कभी घर लेकर नहीं गई थी। जब भी छुट्टियाँ होती तो वो उसे लेकर कहीं बाहर घूमने चली जाती थी। रोहित ने बहुत बार अपनी माँ से घर जाने के लिए बोला, पर वो बार बार यही बोल देती कि मैं हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ और उसके साथ मज़े करना चाहती हूँ। इसीलिए वो उसे बाहर घुमाने ले जाती है। रोहित धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी तो उसके मन में अपना घर देखने की इच्छा मन में रह गई। अब वो कॉलेज जाने लगी थी और वहीं उसकी माँ ने उसका कमरा किराए पर लेकर दिया। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। रूही के बहुत सारे दोस्त बन गए थे, जिससे अब समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता था। लेकिन उसका दोस्त विजय उसको पसंद करता था, क्योंकि रूही एक सिंपल लड़की थी और मन की बहुत अच्छी थी। विजय उसे अपने घर ले जाता है और रूही को अपनी माँ रेनू से मिलवाता है। रेनू को रूही बहुत पसंद आती है। रेनू बोलती है, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? रूही बोलती है, आंटी मेरे पापा नहीं है। तो रेनू बोली, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। और मम्मी कहाँ है? तो रूही बोली, वो गांव में रहती है। रेनू बोली, कौन से गांव में? रूही बोलती है, आंटी मैंने अपना गांव कभी नहीं देखा है। और बोली, मेरी माँ मेरे साथ घूमने फिरने में और मैं खुश रहूँ इसलिए वो मेरे साथ ही छुट्टी बिताती है। रेनू बोली, ठीक है। रेनू उसे चाय नाश्ता देती है और बातें करने लग जाती है। रेनू रूही को बोलती है कि क्या तुम्हें विजय पसंद है? तो रूही सिर हिलाकर हाँ कहती है। रेनू बोली, क्या तुम अपनी मम्मी से हमें मिलवाओगी? रूही बोलती है, वो अगले महीने मेरे पास आने वाली है तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। फिर विजय रूही को हॉस्टल में वापस छोड़ देता है। विजय और रूही साथ में घूमने फिरने जाते हैं और एक दिन रूही ने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया और माँ को विजय के बारे में बताया। माँ बोली, बेटा विजय अच्छा लड़का तो है ना, क्योंकि आजकल ज़माना ठीक नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी करने से पहले सोच लेना। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रूही बोली, माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, विजय बहुत अच्छा लड़का है और उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। वो तुमसे मिलना चाहती है। तो मीना बोली, मैं ठीक है, मैं उनसे मिल लूँगी और तुम अपना ध्यान रखना। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और अब रूही की माँ उससे मिलने आने वाली होती है। तो रूही विजय से बोलती है कि कल मेरी माँ आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, वो तुमसे और आंटी से भी मिलेगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए। विजय बोला, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। और दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनको कुछ शराबी मिलते हैं। वो उन दोनों को रोक लेते हैं और गंदी गंदी बातें सुनाते हैं, जिससे विजय को गुस्सा आता है। तो विजय उनको मार पीटने की कोशिश करने लगता है। तो रूही बोलती है, विजय शराबियों के मुंह नहीं लगते। तो वो शराबी रूही का हाथ पकड़ लेते हैं। विजय और उन शराबियों के बीच हाथापाई हो जाती है। उसमें से एक शराबी विजय के सिर पर जोर से डंडा मार देता है, जिससे विजय जमीन पर गिर जाता है और वो सब विजय को मारने लगते हैं। रूही विजय को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसको धक्का मार देते हैं और विजय पूरी तरह जख्मी हो जाता है। रूही मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, पर कोई भी नहीं आता है। तो शराबी रूही पर झपट पड़ते हैं। तो रूही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे घेर लेते हैं। रूही कुछ नहीं कर पाती है और वो दरिंदे एक एक करके उसे नोच लेते हैं। विजय की आंखों के सामने ये सब हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि विजय पूरी तरह से जख्मी था और रूही बेहोश हो जाती है और शराबी भाग जाते हैं। विजय ने मुश्किल से किसी तरह अपने दोस्तों को फ़ोन किया तो दोस्त तुरंत उसके पास पहुंच गए और विजय और रूही को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में रूही को भर्ती कर दिया और विजय को पट्टियाँ कर दी। पर विजय का रो रो के बुरा हाल था, तो डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ आ गई और उन्होंने विजय का बयान लिया। विजय ने सारी घटना पुलिस को बताई और पुलिस वहाँ से चली गई। ये खबर विजय के घर वालों को पता चली तो वो भी अस्पताल पहुँचे। विजय ने रोती हुई रूही की माँ को फ़ोन किया तो उसकी माँ बोली, तुम कौन हो? विजय बोला, आंटी मैं विजय हूँ। तो मीना बोली, मैं बेटा तुम रो क्यों रहे हो? और रूही कहाँ है, उसे कुछ हो तो नहीं गया? तो ये बोला, आंटी रूही अस्पताल में है। ये सब सुनकर मीना की सांस थम गई। बोली, क्या हुआ मेरी बेटी को? विजय ने कहा, आप जल्दी से यहाँ आइए। मीना बोली, कौन से अस्पताल में? विजय अस्पताल का नाम बताता है। मीना अस्पताल पहुँचती है।
से उसे सब कुछ बताता है तो मीना के पैरों तले ज़मीन खिंच जाती है और अपने आप को संभालते हुए विजय और मीना पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बताकर उन लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करवा देते हैं। थानेदार उन्हें साफ दिलाने का पूरा भरोसा दिलाता है और वो वापिस अस्पताल में आने लगते हैं। पर रास्ते में वो रवि विजय को दिख जाते हैं। दोस्तों, कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल सुरीली बॉयज़ को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।